हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कंबस्शन रिएक्शन क्या होती है। कंबस्शन क्या होता है बेटा, हम लोगों को पता है कंबस्शन क्या होता है, किसी चीज़ का जलना। मतलब कि जैसे हम लोग कई सारी चीज़ें जैसे गैस जलती है तो ये क्या हो रहा है, कंबस्शन हो रहा होता है किसका, नेचुरल गैस का। किसका, नेचुरल गैस। इसे हम कहते हैं क्या, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और उसमें कई सारी नेचुरल गैसेस भी होती हैं जिसमें क्या होती हैं, बर्न हो रही होती हैं। तो क्या हो रहा होता है वो कंबस्शन। कंबस्शन क्या होता है बेटा, बर्निंग ऑफ कंपाउंड, बर्निंग ऑफ कंपाउंड्स। तो बर्निंग ऑफ कंपाउंड्स को हम क्या बेटा बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या, कंबस्शन। क्या बोलते हैं, कंबस्शन। तो अब कंबस्शन कंबस्शन में क्या होता है, किसी भी चीज़ का जलना। किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही क्या होगा, कोई भी चीज़ जलेगी। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो फिर ये चीज़ नहीं, मतलब कि कोई भी कंपाउंड नहीं जलेगा। जिससे मैं एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे एक कोई कैंडल है, कैंडल अगर जल रही है, अगर हम इसको गिलास से ढक देते हैं तो क्या होगा, ऑक्सीजन जब तक रहेगी जब तक जलेगी और उसके बाद बंद हो जाएगी। तो मतलब कंबस्शन के लिए ऑक्सीजन कंपलसरी है। तो जब कंबस्शन होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, हीट भी निकलती है और लाइट भी निकलती है। अब दूसरी चीज़ समझते हैं, ये जो प्रोसेस होता है, बर्निंग का जो प्रोसेस होता है बेटा, उसे हम क्या बोलते हैं, कंबस्शन। तो कंबस्शन रिएक्शन में बेटा क्या होता है, अगर हम बात करें कंबस्शन रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी कंपाउंड बर्न हो रहा होता है किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। उसे हम बोलेंगे क्या, कंबस्शन रिएक्शन। तो कंबस्शन रिएक्शन में क्या क्या निकलता है बेटा, हीट निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं जिसमें क्या होता है, जिसमें कंबस्शन हो रहा होता है। नेक्स्ट समझते हैं। अब इसमें क्या होता है कंबस्शन में, अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हम लोगों ने पढ़े हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं, जिसमें बेटा सिंगल बॉन्ड होते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड होता है, जिसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड, ठीक है। अब दूसरी चीज़ समझते हैं। अब कंबस्शन जो होता है, कंप्लीट कंबस्शन और इनकम्प्लीट कंबस्शन कैसे होता है। अगर कंप्लीट कंबस्शन होगा तो मतलब जो भी अपना मटेरियल है वो कंप्लीटली क्या हो जाता है, जल जाता है। मटेरियल कंप्लीटली बर्न, कंप्लीटली बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। O2 के प्रेजेंस में कंप्लीटली जब पूरा बर्न हो जाता है उसे हम बोलेंगे कंप्लीट कंबस्शन। कंप्लीट कंबस्शन में क्या, हीट और लाइट निकलेगी। इसमें जो फ्लेम निकलता है बिल्कुल एक तरीके से कंप्लीटली येलोइश कलर का होता है। और दूसरी चीज़ देखिए, इनकम्प्लीट कंबस्शन में क्या होगा, इसमें कंप्लीटली ऑक्सीजन उसको कम मिल रही होती है, तो कंबस्शन में कई ज़्यादा स्मोकी होता है, मतलब धुआं सा निकलता है और जलता कम है। तो ये इनकम्प्लीट और कंप्लीट कंबस्शन में डिफरेंस है। तो अब जो भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो क्लियर ब्लू फ्लेम से जल जाते हैं। जितने भी हल्के कार्बन्स होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं वो कम्प्लीटली क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं। किसके, कौन से फ्लेम से, ब्लू फ्लेम से। इसको याद रखना, पूरा नीला कलर होता है जब जलता है। और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो कैसे जलते हैं, येलो फ्लेम से, येलोई कलर का जो फ्लेम होता है। तो ये डिफरेंसेस होते हैं कंप्लीट कंबस्शन एंड इनकम्प्लीट कंबस्शन में। आई होप आप लोगों को कंबस्शन के बारे में पता चला होगा कि व्हाट इज़ कंबस्शन। तो कंबस्शन कब होता है बेटा, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है हमेशा। तो जो भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को जब हम जलाएंगे तो वो ब्लू फ्लेम से जलेंगे, मतलब उनका ब्लू कलर होगा लाइट का जब भी जलेगा। और दूसरा जो आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होगा वो येलो फ्लेम से जलेगा। कंप्लीट कंबस्शन में कंप्लीटली पूरा कोई भी मटेरियल बर्न हो जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और पूरी जो उसका जो मटेरियल है वो कन्वर्ट हो जाता है हीट और लाइट में, ठीक है। और जो इनकम्प्लीट कंबस्शन होगा उसमें स्मोक भी निकलता है क्योंकि वो कम्प्लीटली बर्न नहीं होता, और उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलती है जो कि हार्मफुल है अपने एनवायरनमेंट के लिए भी और अपने लिए भी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।